मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग ने CII के सहयोग से सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम नास कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कॉन्क्लेव ऑफ 75th एंटरप्रेन्योर और एग्जीबिशन ऑफ 75th इंडिजीनियस लाइवस्टॉक ब्रीड्स कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पुरुषोत्तम रूपाला, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और संजीव कुमार बालियान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज भी मौजूद रहे। आपको बता दें, कॉन्क्लेव डेयरी और पोल्ट्री फार्मर्स के साथ साथ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप कंपनीज पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। आपको बता दें, पोल्ट्री भारत में सबसे तेजी से बढ़ते कृषि क्षेत्रों में से एक है। देश सबसे अधिक दूध और दुग्ध उत्पादकों का उत्पादन और उपभोग भी करता है। ऐसे में वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर पहला सत्र उत्पादकता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य के सुधार विषय पर चर्चा किया गया। जो पद्म विभूषित हमारे पद्मश्री अवॉर्डी यहाँ सम्मानित किए गए, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत सरकार को चलाने का प्रयास किया, मैं मानता हूं कि इसी वजह से ये पशुपालकों के बीच में पद्मश्रियों का होना एक कोई बहुत बड़ी बात है। दूध एक ऐसा व्यवसाय है, पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है, इस क्षेत्र में काम करने से सिर्फ आय मिलती है, वो ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। हमारे भविष्य को मजबूत बनाने के लिए इनकी आवश्यकता है। बिना गाय का दूध घी खाए आप मेघा नहीं हो सकते, आप सशक्त नहीं हो सकते। सो न्यूट्रिशन के लिए सबसे अच्छी चीज जो है और सबसे जरूरी चीज जो है, उसको बनाने के काम में आप लगे, उसी से वो सब निकलेगा। और आज दुनिया की जो समस्या है, अब जमीन को बचाना है, जल को बचाना है, पूरी मानव जात के सामने एक कोरोना जैसे जो संकट आ रहे हैं, उन सभी से यदि दुनिया को बचाना है तो प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा। और वहीं जाने के लिए वो आप गाय के सहारे ही वहां जा सकते हो। बिना पशुपालन के इसमें हम कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमने कुछ जो संभव था मदद करने का प्रयास किया, बेचने की कॉस्ट नहीं बढ़ी। अब पिछले कुछ दिनों से ही कितनी फीड कॉस्ट बढ़ेगी बताओ, 14 रुपए किलो हो गया, लेकिन दूध के रेट कितने बढ़े। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में। जब तक सस्ता फीड नहीं देंगे, साइंटिस्ट का और काम ही क्या है? ये फॉर्मूला तो फिर मैं बता दूं, आपके नहीं लिया हो। कहले में मक्का गिर लो, सोयाबीन गिर लो, ये गिर लो, वो गिर लो। अरे भाई आप सिस्टम को देखते बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के बाद से ही हमारी सोच रही कि हमारी दूध की प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग से ही बढ़ेगी। एक सोच आ गई थी, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जो हमारी देसी गाय थी, इंडिजिनस बोलते हैं जिन्हें, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली गई। तो 2015 में हमने दोबारा शुरुआत की राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से कि जो हमारी देसी गाय जो हमसे ब्राजील ले गया गिर और आज 40 से 50 लीटर पे, तो हम अपनी देसी गाय को दोबारा कह सकें। और मुझे तो पता नहीं कि सरकार का प्रोजेक्ट कितना कामयाब रहा, लेकिन खुशी एक बात की है, 2022 में हम खड़े हैं। अगर गांव में जाते हैं या शहर में कहीं भी कोई अच्छा सा किसान हो, तो जब मैं मिलूंगा तो मुझे जरूर कहेगा, यार बढ़िया सी गिरगाय दिलवा दे, बढ़िया साहिवाल दिलवा दो कहीं से। कोई ये नहीं बात करता कि कोई जर्सी दिलवा दो, अच्छी HF दिलवा दो। इतना सोच में परिवर्तन जरूर है कि आज गिर, साहिवाल, मुर्रा, भैंस, इन सबकी बातें होने लगी, नहीं तो बात ही खत्म हो गई थी। इतना परिवर्तन जरूर आया है। दुनिया के साथ कदम मिलाने का प्रयास 2015-16 में हमने शुरुआत की, और आज मैं 2022 में हूँ। 2019 में अलग मंत्रालय बना, और अलग मंत्रालय के बाद भी जिस मंत्रालय का बजट 1400 करोड़ होता था, उस मंत्रालय को 13,500 करोड़ के FMD वैक्सीनेशन के और ब्रूसेलोसिस के समाप्त करने के लिए 13,500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए। कहां तो 1400 करोड़ पूरे मंत्रालय का बजट, कहां 13,500 करोड़ का हमारी एक स्कीम का बजट था। उसके साथ साथ हमने जो डिग्री में था स्वाइन फ्लू वैक्सीन थी, वो केंद्र सरकार की तरफ से 100% की। शीप एंड गोट के लिए अलग से वैक्सीन की हमने। इस तरह से जो वैक्सीनेशन का काम था पूरे देश में एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में,
जो प्रदेश सरकारों के पास होता था वो हम भारत सरकार ने अपने पास ले लिया। सहयोग से प्रदेश सरकार के लिए गया क्योंकि हमारे पास मशीनरी प्रदेश में नहीं है, लेकिन 100% फंडिंग इन सब प्रोजेक्ट की, सब वैक्सीनेशन की भारत सरकार ने करने की शुरुआत कर दी है पिछले 2 सालों में। हम तो पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे पास मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है, सरकारों का काम बेचना नहीं है। इस सिस्टम को कैसे लिंकेज किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, ये जो स्टार्टअप हैं जितने भी हैं, पहले भी आए, नए बच्चे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं। अभी मुझे बाहर एक मिला कि मैं 8000 लीटर दूध किसान से लेके बेचता हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो जो पीछे किसान बैठे हैं और आगे आप बैठे हैं, इस बाजार से इस किसान को कैसे जोड़ना है, ये काम आपका, ये काम मंत्रालय नहीं कर सकता। मंत्रालय में कौन है? हम मंत्री लोग बैठे हैं, हमारे IAS अधिकारी बैठे हैं और नीचे वाले बैठे हैं। ना हमारे को मार्केटिंग आती, ना IAS अधिकारियों पे आती, ना हमारे को बताने वाला। मैं सच बताऊं कि मार्केटिंग हो क्या, जो हमारा काम भी नहीं है। ये काम, ये नए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, ये काम इनका है, इस काम को ये आगे बढ़ाए। और देखो भाई, पूरा मत मानना अगर मैंने किसी को कुछ ज्यादा कड़वी बात कह दी हो, ये मेरे दिल के भाव थे, बुरा मेरी बात का बिल्कुल मत मानियो, ना अमूल वाले मानियो और ना पोल्ट्री वाले मानियो। ये बात समझियो, ये किसान की भावना है, इसे पॉजिटिव लियो, आपकी बुराई करने का इरादा नहीं। हाँ, ये जरूर है, किसान की बात आप तक कह दूं, हो सके थोड़ी बहुत बात मेरी मान लो, तुम थोड़ी बहुत मान लेते, किसान का थोड़ा बहुत भला हो जाए, यही मेरी सोच है। और बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन करें, तो हमने इससे काफी अच्छे गोबर गैस प्लांट किसानों के घर में स्थापित किए हैं। करीब 2000 गोबर गैस प्लांट ऑलरेडी आज किसान के घर में स्थापित हो चुके हैं। इससे वातावरण में जो आपका हानिकारक जो मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन कम हो जाएगा, गांव की स्वच्छता में भी सुधार आएगा और डेयरी किसान अपने घर में एक फ्लेक्सी बायोगैस प्लांट लगाकर जैविक खाद के माध्यम से एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम अभी ये मैन्योर मैनेजमेंट मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत ही आभारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के NDDB को। Professor and Head Center for Advanced Studies in Animal Breeding and Genetics. Goes to Simsupa Electronics Private Limited. Problem Statement 6, Development of Low Cost Cooling and Milk. लोगों का जो इनोवेशन है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में लिक्विड नाइट्रोजन जो यूज़ होता है, लिक्विड नाइट्रोजन और कोल्ड चेन जो यूज़ होता है, उसमें 2 बहुत बड़ी दिक्कत आती है फार्मर को। एक, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा, उसको मेंटेन करना और उससे जो क्वालिटी ऑफ सीमन आपका जो आउटपुट आता है, ऑलमोस्ट 80 से 85% तक आपका सीमन क्वालिटी जो है इफेक्ट हो जाता है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टोटल जो बैकबोन है इंडिया में 15-16 हज़ार करोड़ का, वो पूरा ही लिक्विड नाइट्रोजन पे ही चल रहा है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव अभी तक था नहीं। 2-2.5 साल से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारा सोल्यूशन है बायोटेक सोल्यूशन, जो बहुत आसानी से फार्मर के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फ़िट हो सकता है वो। और अभी फ़िलहाल 8 से 9 स्ट्रॉ लगते हैं एवरेज एक फार्मर को एक बुल का सीमन लेके इंसेमिनेट करने में, एक काऊ को। हमारा सोल्यूशन जो है उसे आप यूज़ करेंगे तो रेगुलर आपके प्रोसेस में एक तो फिट हो जाएगा, बड़ा उसमें झंझट नहीं है, कुछ लर्निंग कर्व नहीं है आपका बड़ा इसमें। और दूसरा ये है कि 1 से 2 स्ट्रॉ के यूज़ करते ही आप काऊ को इंसेमिनेट कर सकते हो और इम्प्रेगनेट आप कर सकते हो। हमारा जो सोल्यूशन जो है NDRI जो है उसमें टेस्टेड है, वैलिडेटेड है हमारा सोल्यूशन। ये ऑलमोस्ट धारा कैटल फीड की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ
और जैसा कि किसान भाई हमारे देख सकते हैं, हमारी कंपनी कैटल फीड बनाती है, कैल्शियम मिनरल मिक्सचर बनाती है, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर बनाती है और अलग अलग तरीके से डेयरी प्रोडक्ट बनाती है जो कि पशुओं के चारे के लिए काम आते हैं। ये हमारे जो किसान भाई हैं, ये बेसिकली जो काम आता है हाई यील्डिंग जो भी पशु हैं जो भी ज़्यादा मिल्क देते हैं, या पशु जो हीट पे नहीं आते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है पशुओं में रिपीटिशन की हमारे किसान भाइयों के लिए दिल्ली NCR वेस्ट यूपी में, कि वो हीट पे नहीं आते, हीट पे आते हैं तो गाभिन नहीं होते, गाभिन होते हैं तो फिर बच्चे फेंक देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि उनमें मिनरल्स की कमी होती है, वो अंदर से फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वीकनेस होती है उनमें, तो उनमें मिनरल्स की कमी होती है। अगर ये प्रोडक्ट हमारा उनके लिए है और ये गोबर से अलग अलग चीज़ें बना रही हूँ। मेरा मेन मोटो यही है कि हम जो प्लास्टिक की चीज़ें लाते हैं, जो कुछ समय के बाद हम इसका यूज़ नहीं करते, वो फेंक देते हैं, तो वो पॉल्यूशन करती है। मैंने ये सब चीज़ गाय के गोबर में से बनाई है, जिसका रीयूज़ ये होगा कि अगर ये टूट जाए या अगर आपको कभी वो ना पसंद आए तो इसको आप गमले में या किसी पौधे में डाल दो, तो एक खाद का काम करेगी और इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, गाय के गोबर में से पॉजिटिविटी मिलती है और ये एंटी रेडिएशन का भी काम करती है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि गाय के गोबर से बनाई अलग अलग चीज़ें यूज़ कीजिए और डेकोरेशन का भी आपका काम हो जाएगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आ जाएगी। क्योंकि हम दिल्ली से किसान हैं, दिल्ली की सरकार भी अगर दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा ये जो सुविधाएं या योजनाएं जो चलाई गई हैं उनका लाभ दिल्ली के किसानों को भी मिले, तो दिल्ली के किसानों का भी लाभ हो सकता है, वो भी उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो युवा हैं वो बहुत युवा बेरोज़गार हैं, उनको एक अच्छा रोज़गार और अच्छा जो है काम धंधा मिल सकता है और वो युवा अपने साथ में और 10 लोगों को काम देने का काम, रोज़गार देने का काम कर सकते हैं अगर दिल्ली सरकार इसमें सहयोग करे, केंद्र की योजनाओं को दिल्ली के किसानों तक भी देने का काम करे। तो started a goat milk vertical in which we have the products like milk powder, ghee and cosmetics etc. And so like at this event it's a wonderful opportunity to be part of this setup where ministry is actually bringing together all the stakeholders ranging from the secretaries, government officials to the scientists, to the entrepreneurs, to the farmers, everybody together. And through this event I would also want to highlight that whatever products which we are displaying over here, so we will also get people will get to know more about these products, so that is also an added advantage. And how Advik has been working, and like I would just like to briefly introduce about our brand and how it started. So we are a 6-year-old brand and we have these multiple products you can see that's like milk powder, chocolates etc. And we are into unique, natural and healthy products. And I am representing Egos Nutrition today. Egos Nutrition is we are a startup established in 2017, and our unique USPs are that we ensure that within 24 hours of laying, the eggs are reaching the shopkeepers or the retailers. In short, our customers are getting high nutritional eggs in the latest, fresh eggs in the latest time. This ensures that the nutrition quality of the eggs retains fresh and it reaches the customers. Like I would like to show this particular thing. In this video, what we have is we have basically depicted the journey of our eggs from farms to the customers, final customers, and there are several tests that we underdo which ensures that our quality is maintained throughout the process. ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।